स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पार्ट 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं पहले भी आपके लिए पेश कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वन वर्ड है ए पर्सन, एन एनिमल और ए प्लांट दैट लीव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन एन पर्टिकुलर प्लेस। कोई व्यक्ति, कोई जानवर या कोई ऐसा पौधा जो जीवित रहते हैं, बढ़ते हैं और अक्सर पाए जाते हैं इन ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक विशेष स्थान पर। तो उनको क्या कहते हैं? ठीक है, उनको कहते हैं डेनिजन। ठीक, क्या कहते हैं उनको? डेनिजन। ठीक है, तो डेनिजन का मतलब क्या होता है? निवासी। ठीक है, तो किसी एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? डेनिजन। ठीक है, नेक्स्ट, द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिसीजेज। मेडिकल स्टडी यानी कि चिकित्सकीय अध्ययन, ठीक है, ऑफ स्किन डिसीजेज। स्किन एंड इट्स डिसीज, स्किन माने होती है त्वचा, तो उसको क्या कहेंगे हम हिंदी में? त्वचा विज्ञान यानी कि डर्मेटोलॉजी। ठीक, तो कहते हैं हम डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग। बिटर माने होता है कड़वा, ठीक है, और वायलेंट माने होता है हिंसक, अटैक माने होता है आक्रमण। ठीक, इन वर्ड्स यानी कि शब्दों के माध्यम से या लेखन के माध्यम से किसी पर कड़वा और हिंसक प्रहार करना क्या कहलाता है? आपका डाइट्राइब। ठीक है, तो डाइट्राइब कहलाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कटु निंदा। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट कैरी ऑन बाई एन एब्सोल्यूट रूलर। ठीक है, तो एक ऐसी सरकार, एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरंकुश, रूलर मीन्स शासक। तो एक ऐसी सरकार जो एक निरंकुश शासक द्वारा चलाई जाती है तो उसको कहते हैं तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप। ठीक है, नेक्स्ट, द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्रीज स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस स्किल इन डीलिंग विद पीपल। स्किल माने क्या होती है? स्किल माने होती है कौशल। ठीक है, या पॉलिसी उनकी कोई योजना, ऑफ ए कंट्रीज किसी देश के, स्टेट्समैन यानी कि प्रवक्ता, या उसका कोई नेता, या उसकी जो गुण होता है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का या लोगों से डील करने का। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आप डिप्लोमेसी, कूटनीति, यानी कि लोगों को अपनी बात में फंसाना, अपनी बातों से कन्विंस करना। ठीक है, किसी देश के प्रवक्ता के लिए या उसके नेता के लिए। ठीक है, तो क्या कहलाती है? डिप्लोमेसी, कूटनीति। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। मतलब दो चीजें हैं, दोनों एक जैसी हैं लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्क्रिपेंसी यानी कि विसंगति। ठीक, नेक्स्ट, इस शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ एंड क्लोथिंग। एक ऐसा दुकानदार जो क्लॉथ या क्लोथिंग दोनों बेचता है, यानी कि सिला और अनसिला कपड़ा दोनों बेचता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रैपर यानी कि जुलाहा। ठीक है, नेक्स्ट, ए पर्सन, प्लांट और एनिमल हु विच इज बिलो द यूजुअल साइज। एक ऐसा व्यक्ति, पौधा या जानवर जो बिलो माने नीचे, ठीक है, ऑफ यूजुअल, यूजुअल माने आम और साइज माने आकार, जो आम आकार से कम होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्वार्फ यानी कि बोना। ठीक है, नेक्स्ट, सक्सेशन ऑफ रूल्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन ऑफ रूल्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। ठीक है, रूलर्स ऑफ वन। तो सक्सेशन माने होता है वंशवाद। ठीक है, ऑफ रूलर्स यानी कि शासकों की पीढ़ी, बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही फैमिली के जब शासक होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायनेस्टी यानी कि वंश। ठीक, ए मैन हु इज वोमेनिश इन हिज हैबिट। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति, वोमेनिश, वोमेनिश मतलब होता है जनाना। ठीक है, इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा आदमी जो जिसकी आदतें जो है वो औरतों जैसी है। ठीक है, उसको कहते हैं एफिमिनेट यानी कि जनाना। ठीक, नेक्स्ट, ए सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। अचानक होने वाली कोई घटना, सिचुएशन, अचानक आने वाली कोई ऐसी घटना जिसके लिए इमीडिएट एक्शन, मतलब जिसके लिए तुरंत कोई क्रिया प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं हम? इमरजेंसी, आपातकाल।
आपातकाल में हमें ये अचानक आने वाली हमारे सामने सिचुएशन है जिसके लिए हमें कोई तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है, उसको कहते हैं इमरजेंसी। नेक्स्ट, वन हु ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ऐसा कोई व्यक्ति जो ससम्मान अपनी सेवाओं से मुक्त हुआ हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, एमेरिटस, ठीक है, ससम्मान सेवा हो, ठीक है, एमेरिटस, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में जाता है रहने के लिए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे आप, उसे कहेंगे आप प्रवासी, क्या कहेंगे, प्रवासी, एमिग्रेंट, ठीक। नेक्स्ट, डिसीज ऑफ अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम, एक ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है एक ही जगह और एक ही टाइम पर, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं संक्रामक रोग यानी कि एपिडेमिक, संक्रामक रोग यानी कि एपिडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट, ए स्पीच और ए पोयम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ ए प्ले, एक ऐसा भाषण, स्पीच या पोयम, ऐसी कविता, रिसाइटेड, जो रिसाइटेड मीन्स होता है सुनाना, एट द एंड ऑफ ए प्ले, किसी नाटक के अंत में सुनाया जाता है, तो उसको कहते हैं एपिलोज, नाटक के अंत में के बाद का भाषण या नाटक के बाद का भाषण, एपिलोज, ठीक है। नेक्स्ट, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो दिया जाता है बिना किसी तैयारी के, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी का भाषण, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ स्टोरी, स्पेशली टीवी और रेडियो शो स्टोरी, ठीक है, किसी भी कहानी का एक भाग, खासकर कहाँ कि अगर वो कहानी टीवी पर चल रही हो या रेडियो पर आ रही हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एपिसोड यानी कि कड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, वर्ड्स यानी कि शब्द, इंस्क्राइब्ड मतलब उकेरना, ठीक है, उकेरना, आकृति जैसे उकेरते हैं, ऑन द ग्रेव यानी कि कब्र, तो ऐसे शब्द जो कब्र पर उकेरे जाते हैं या लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं हम एपिटाफ, ठीक है, एपिटाफ यानी कि कब्र पर इंकित शब्द, जो कब्र पर लिखे गए शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं एपिटाफ, ठीक। नेक्स्ट, एडजेक्टिव एडेड टू ए पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, एडेड माने जोड़ा जाता है किसी पर्सन के नाम के साथ, आमतौर पर क्रिटिसाइज उसको उसकी आलोचना करने के लिए या उसकी प्रशंसा करने के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति की प्रशंसा या उसकी आलोचना करने के लिए उसके साथ जो विशेषण जोड़ा जाता है उसको कहते हैं एपिटेट यानी कि उपाधि विशेषक, ठीक है। नेक्स्ट, द साइंस विच डील विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा विज्ञान जो डील करता है किसके डेरिवेशन मतलब व्युत्पत्ति ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों की उत्पत्ति का विज्ञान, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई उसका विज्ञान क्या कहलाता है, एटिमोलॉजी, ठीक है, शब्द निर्माण विज्ञान, शब्द निर्माण विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म, एक ऐसा व्यक्ति जो भरा हुआ होता है, एक्सेसिव मतलब बहुत अत्यधिक, मिस्टेकन माने गलत, ठीक है, एंथुजियम यानी कि होता है उत्साह, ठीक है, जो गलत उत्साह से बहुत ज्यादा अत्यधिक भरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, फैनेटिक यानी कि कट्टर, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल ऑफ सर्टेन रीजन, यानी कि कुछ जानवर जो एक निश्चित रीजन यानी कि निश्चित क्षेत्र में रहते हो उसे कहते हैं फोना यानी कि प्राणी जगत। नेक्स्ट, ऑल द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ऐसे पौधे जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के हों, ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हों तो उसे कहते हैं हम फोना यानी कि वनस्पति जगत, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ऐसा कोई जो वेलफेयर यानी कि किसी की मदद के लिए, यानी कि वेलफेयर माने होता है किसी के हित में, ऑफ वुमेन यानी कि वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ, जो महिलाओं के हित में कार्य करता है तो उसे कहते हैं नारीवादी यानी कि फेमिनिस्ट। नेक्स्ट, ए लॉन्ग पोल ऑन विच ए फ्लैग इज फ्लोन, एक लंबा डंडा, पोल मीन्स क्या होता है खंबा या डंडा, ऑन विच जिस पर कोई झंडा, फ्लोन मीन्स कराया जाता है उसे कहते हैं हम फ्लैग स्टाफ, ठीक है। ध्वज दंड यानी कि ध्वज दंड, जिस पोल पर झंडा फहराया जाता है उसे कहते हैं ध्वज दंड यानी कि फ्लैग स्टाफ। नेक्स्ट, स्ट्रोक ऑफ गुड लक, स्ट्रोक माने क्या होता है चोट, ठीक है,
ऑफ गुड लक। अब यहाँ पे स्ट्रोक ऑफ गुड लक की बात करें, जिसका मतलब होता है फ्लूक, यानी कि एक आकस्मिक सफलता, अचानक मिलने वाली सफलता को क्या कहते हैं, स्ट्रोक ऑफ गुड लक, ठीक है, यानी कि फ्लूक। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, ठीक है। स्टेट मीन्स होती है अवस्था, एक्सट्रीम माने बहुत ज्यादा, एक्साइटमेंट माने उत्साह। एक ऐसी अवस्था जिसमें बहुत ज्यादा उत्साह होता है उसको कहते हैं फ्रेंजी, यानी कि उन्माद। नेक्स्ट, इंजुरी टू द नोज, फिंगर्स और टोज caused by extreme cold, ठीक है। इंजरी माने होता है चोट पहुंचना, टू द नोज नाक को, हाथों की उंगली की और पैरों की उंगली को, caused by extreme बहुत अधिक ठंड के कारण नाक को, हाथों की उंगलियों पर, पैरों की उंगलियों को नुकसान पहुंचना क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं शीत दंश। क्या कहते हैं, शीत दंश, यानी कि फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट। नेक्स्ट, ए रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क ऑफ आर्ट, एक ऐसा रूम या ऐसी कोई इमारत जिसमें क्या करते हैं, कला का कोई भी कार्य दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं गैलरी, यानी कि प्रदर्शनी स्थल, ठीक है। नेक्स्ट, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड एप्रिशिएटिंग गुड फूड। साइंस विज्ञान या कोई कला, फॉर प्रिपेयरिंग तैयार करना, एप्रिशिएटिंग प्रशंसा करना, गुड फूड, यानी कि अच्छे खाने को तैयार करना और उसकी प्रशंसा करने का विज्ञान या कला क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी, यानी कि उत्तम आहार विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स। विज्ञान जो है धरती का इतिहास और उसकी चट्टानों का विज्ञान क्या कहलाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। जियोलॉजी में हम क्या करते हैं, पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उनके इतिहास का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लीजर। ऐसा कोई जो ये विश्वास रखता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दुनिया का वो क्या है, प्लीजर है, सुख है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हिंदी में सुखवादी, और इंग्लिश में हम उसको कहेंगे हेडोनिज्म, ठीक। नेक्स्ट, ए प्लेन फिगर विद 6 साइड्स एंड एंगल। एक ऐसी आकृति जिसमें 6 साइड हो और कोण हो, ठीक है, 6 साइड हो और कोण हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो 6 साइड वाली आकृति को हम कहते हैं षटकोणीय, यानी कि हेक्सागन, ठीक है। नेक्स्ट, ए पोस्ट फॉर विच नो सैलरी पेड। एक ऐसा पद जिसके लिए कोई भी तनख्वाह नहीं दी जाती है, ठीक है, नो सैलरी पेड, उसको कहते हैं हिंदी में अवैतनिक, यानी कि ऑनोरेरी, ठीक है, ऑनोरेरी बोलेंगे उसको, जहाँ जिस पद के लिए कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, द वर्शिप ऑफ आइडियल्स और इमेजेस। वर्शिप माने होती है पूजा, आइडियल्स माने होती है मूर्ति, और इमेजेस माने होती है फोटो, ठीक है, या पिक्चर। तो मूर्ति पूजा, ठीक है, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, यानी कि फोटो पिक्चर की या मूर्ति की पूजा क्या कहलाता है, मूर्ति पूजन, यानी कि आइडोलैट्री, ठीक है। नेक्स्ट, ए ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक ट्रेड माने होता है व्यापार, एक्ट माने होता है क्रियाकलाप, ठीक है, प्रोहिबिटेड यानी कि निषेध, बाय लॉ, लॉ माने क्या होता है, कानून, जो कानून के द्वारा निषेध हो, उन पर रोक हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, इलिसिट, यानी कि अवैध। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। तो पॉलिसी एक योजना, एक्सटेंडिंग माने फैलाना, बढ़ाना किसी देश के एम्पायर, साम्राज्य को और उसके प्रभाव को। तो किसी देश के साम्राज्य को या उसके प्रभाव को बढ़ाने की योजना क्या कहलाती है आपकी, इंपेरियलिज्म, ठीक है, इंपेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, ठीक। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रिवरेंस, ठीक है। तो लैक माने होती है कमी, रिस्पेक्ट माने होता है सम्मान, रिलीजियस धार्मिक, और रिवरेंस मीन्स होती है श्रद्धा। तो धार्मिक किसी धर्म की या श्रद्धा की रिस्पेक्ट में कमी, सम्मान में कमी, ठीक है, धार्मिक सम्मान में कमी क्या कहलाती है आपकी, इम्पाइटी, यानी कि सम्मान में कमी, धार्मिक सम्मान में कमी आपकी कहलाती है इम्पाइटी, ठीक है। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड। ऐसा कुछ जिसका अनुमान न लगाया जा सके या जिसकी गणना न की जा सके, वो आपका कहलाता है इम्पॉन्डरेबल, असोचनीय, जिसको सोचा ही ना जा सके, जिसके बारे में गैस ही नहीं किया जा सकते, वो क्या कहलाता है आपका इम्पॉन्डरेबल, ठीक है। नेक्स्ट,
वन हु अज्यूम्स ए कैरेक्टर और टाइटल नॉट इज ऑन टू डिसीव अदर्स। ठीक है, ऐसा कोई जो एक ऐसा चरित्र धारण कर लेता है या टाइटल शीर्षक धारण कर लेता है जो उसका हो ही ना। ठीक है, यानी कि वो कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी मान लेता है एक ऐसे चरित्र को या ऐसे शीर्षक को जो उसका ना हो, टू डिसीव अदर, दूसरों को धोखा देने के लिए, तो उसको हम कहते हैं बहरूपिया। ठीक है, यानी कि इम्पोस्टर। ठीक, नेक्स्ट, समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, ऐसा कुछ जो बिना तैयारी के, ठीक है, ऐसा कुछ जो बिना तैयारी के कहा जाता है या कर दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बिना तैयारी का, यानी कि इम्प्रॉम्प्टू। ठीक, बिना तैयारी के जो कहा जाता है या किया जाता है उसे कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, ऐसा कुछ जिसको स्वीकार न किया जा सके या जिसकी अनुमति न हो। ठीक है, उसको कहते हैं अस्वीकार्य, यानी कि इनएडमिसिबल, जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, डिजाइन टू कॉज फायर लाइकली टू कॉज वायलेंस, यानी कि इसको डिजाइन किया गया है किसके लिए, फायर जो आग का कारण बने, लाइकली टू वायलेंस यानी कि हिंसक, तो इसका हो जाएगा आपका इंसेंडियरी, जो गुस्से में भड़काए। ठीक है, तो डिजाइन टू कॉज फायर यानी कि जो गुस्से आपको गुस्सा दिलाए, लाइकली टू कॉज वायलेंस यानी कि आपको हिंसक बनाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं इंसेंडायरी। ठीक, नेक्स्ट, विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन, जिसको मिटाया ना जा सके या भुलाया ना जा सके। इरेज माने होता है मिटाना, फॉरगॉटन माने होता है भूलना, तो जिसको मिटाया ना जा सके या भूला ना जा सके उसको क्या कहते हैं, अमिट, इन डिलीवर। ठीक है, अमिट। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल टू बी इलेक्टेड और सेलेक्टेड अंडर द रूल्स। ठीक है, ऐसा कोई जो सुटेबल ना हो, सुटेबल मतलब योग्य ना हो। ठीक है, टू बी इलेक्टेड, जिसका चयन किया जा सके, या सेलेक्टेड, जिसको नियुक्त किया जा सके, अंडर द रूल्स यानी कि नियमों के अंतर्गत, जिसको आप ना तो चयनित कर सकते हैं ना आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है इनएलिजिबल यानी कि अयोग्य। ठीक है, नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ऐसा कुछ जो शब्दों में जिसको आप वर्णित ना कर सकें, जिसको शब्दों में आप वर्णन ना कर सकें, तो उसको कहते हैं अवर्णनीय यानी कि इनएक्सप्रेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट, ए डिसीज विच स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर, एक ऐसी बीमारी जो फैलती है थ्रू जरिए हवा और पानी, ऐसी बीमारी जो हवा और पानी के जरिए फैलती है उसको कहते हैं इन्फेक्शियस यानी कि संक्रामक। नेक्स्ट, राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट। ठीक है, किसी स्थापित सरकार के अगेंस्ट कोई बात अपनी कहना। ठीक है, अपनी बात कहना या बाहें खड़ी करना, तो बाहें खड़ी करने का मतलब होता है बगावत से, इंसरेक्शन। ठीक है, तो किसी भी एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी हाथ खड़े करना यानी कि बगावत करना। ठीक है, इंसरेक्शन। नेक्स्ट, प्लीड टू ऑब्टेन ए फेवर टू सेव समवन एल्स, प्लीड होता है निवेदन करना, टू ऑब्टेन ए फेवर किसी के फेवर में, किसी की तरफ से, टू सेव समवन एल्स किसी अन्य को बचाने के लिए। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम सिफारिश करना, इंटरसीड, तो यानी कि किसी के फेवर में कोई बात कहना उसको बचाने के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं सिफारिश करना। नेक्स्ट, मेक और कैरी आउट सीक्रेट प्लानिंग, यानी कि गुप्त मीटिंग करना, गुप्त योजना बनाना। ठीक है, गुप्त योजना बनाना, तो गुप्त योजना बनाने को क्या कहते हैं, इंट्रिग। ठीक है, इंट्रिग यानी कि साजिश करना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगली कड़ी में मिलेंगे अन्य 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।